Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जब नहीं था कुछ तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। सदियों से करोड़ों लोग इस बात पर अपना विश्वास बनाए बैठे हैं। कोई तो शक्ति है जो इतने लोगों को एक यकीन की डोर से बांधे हुए है। कहीं हाथ उठाकर तो कहीं हाथ जोड़कर, कभी पूजा की थाली में तो कभी गुरुओं की बानी में, हम सब लगातार उसकी शरण ढूंढते रहते हैं। मैं जूही चावला आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे सफर पर जो अनुभव है उन भावनाओं का, जो सैकड़ों मीलों की दूरियां तय करके लाखों लोगों को हर रोज इन जगहों पे खींच लाती है। उस शरण के एहसास का ये सफर है विश्वास का। इधर आएगा तो मन शांत होता है, नहीं आएगा तो ये पूरा नहीं होता है। इधर भगवान की प्लेस है ना, वो बहुत पवित्र रहता है। जो भगवान की ताकत रहती है, इससे मन को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। ऐसे नहीं कि घर पे बैठो और टीवी पे देखो, ऐसे नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। It is a place where you can definitely find peace irrespective of how difficult your life is going on with. श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात केवल भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर को यानी कि मुझे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का हर कदम में हर दिन हमको अनुभव होते ही रहता है। ये तो भक्ति जो है, भक्त और भगवान का बीच का जो संबंध है, हर दिन ये बढ़ता ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उडुपी को वैकुंठ भी कहा गया, यानी स्वयं भगवान विष्णु जी का लोक। हम लोग बॉम्बे से आए। I'm from San Diego, California in the US. I've been coming since I was like him, around 4. We feel like he's here. That's what people come over here from all the way. मेरे घर में क्या तकलीफें रहते हैं, वो भगवान के पास आने से निवारण होता है। तो मैं कृष्ण भगवान को बिलीव करती हूँ। Without God, there is no place. कर्नाटक राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मैंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है एक दिव्य तीर्थ स्थान उडुपी। इसे मंदिरों का शहर यानी कि द टेम्पल सिटी भी कहा जाता है और यहाँ बसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है उडुपी का श्री कृष्ण मठ।
श्री कृष्ण मठ एक ऐसा दिव्य और पवित्र स्थान है जहाँ भक्ति का स्रोत किसी झरने समान बह रहा है। जो अपने लाडले कृष्ण के दर्शन को आए सभी श्रद्धालुओं के अंतर मन को भीतर भीतर तक भिगो रहा है। यह पवित्र स्थान प्रसिद्ध विचारक श्री माधव आचार्य जी की जन्मभूमि भी है। श्री कृष्ण मठ उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। तुलु भाषा के शब्द उडुपी का उच्चारण उडुपी या उडुपा भी है। इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। उडुप यानी कि नक्षत्र, नक्षत्र का पालक है चंद्रमा, इसलिए इसको उडुपी बोल के नाम आया है। मध्वाचार्य को मालूम था कि ये चंद्रमा का तपस्या किया हुआ जगह है, इसलिए उन्होंने इधर प्रतिष्ठापन किया और हमको इधर अभी भी लॉर्ड कृष्ण इधर दिखाई दे रहे हैं। Udupa means small boy. Udupa, the idol of Krishna, is also some Udupa boy. उडुपी के प्राचीन श्री कृष्ण मठ में भगवान श्री कृष्ण अपने निश्चल बाल रूप में विराजमान हैं और जवाहरातों से सजी उनकी सुंदर प्रतिमा मन मोह लेती है। वो यहाँ अपने बाल रूप में ही क्यों विद्यमान है, इसके पीछे एक रोचक कथा छुपी है। ऐसी सुंदर कथाएं उनके प्रति हमारे प्रेम को और भी सशक्त बनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ देवकी ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि वो उनके गोकुल में बिताए बचपन की झलक देखना चाहती हैं। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने पुनः बाल रूप धारण कर लिया और अपने बचपन के क्रियाकलापों के समूचे दर्शन दिए। देवकी बताती है कि तुम्हारा बाल लीला मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो यशोदा मैया के साथ था। तुम्हारा देखा मन आता है। कृष्ण जी ने क्या करते हैं, एक छोटा बालक का रूप धारण करते हैं और जो वो दधी मथन कर रही थी उसके हाथ से ये जो मंथन और रस्सी लेके वहाँ से भाग निकलता है। उसका पीछे पीछे ये देवकी भी भागते रहती है। ये सब रुक्मिणी जी दरवाजे के पीछे से चुप के देख रही थे। कान्हा का ये अबोध रूप देखकर उनकी पत्नी रुक्मणी के आनंद की कोई सीमा न रही। वो बस सम्मोहित सी खड़ी रह गई। और एक दिन रुक्मिणी बताती है, तुम्हारा बाल लीला का या बाल मूर्ति जो है उसका एक मूर्ति चाहिए, मूर्ति बना के दे दो, मुझे पूजा करने के लिए चाहिए करके रुक्मिणी बताती है। वैसे ही श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से अपना ये जो बाल रूप का मूर्ति बनवा के रुक्मिणी को देते हैं और रुक्मिणी उसका पूजा करती बैठती है। कहते हैं जब कृष्ण इस धरती से सिधारे तो अपने इसी रूप की एक प्रतिमा द्वारका में छोड़ गए और फिर यही प्रतिमा एक व्यापारी के जहाज में उडुपी पहुंची। कोई उत्तर भारत से नाव में उसका व्यापार के लिए द्वारका से शायद व्यापार आते हैं और इधर मलपी बीच समुद्र जो है तूफान में फंस जाते हैं। सो उस बचाने के लिए चिल्लाते और वो लोग अपना व्यापार का नाव बैलेंस जो होता है तोड़ने के लिए मट्टी का पहाड़ ले आते थे। And Srimad Acharya during the 13th century was going in that direction in Malpe. मध्वाचार्य यानी कि वायुदेव का अवतार है। वायुदेव यानी कि हनुमान जी का अवतार है। He rescued the ship. मानते हैं आपने हमें बचाया, हमारे नाम से आप कुछ भी दे सकते आपका पूजा के लिए। देन मध्वाचार्य वो जो पहाड़ थी नाव में उसको लेते, वो गोपी चंदन बोलते हैं, वही पहाड़ थी द्वारका से। Srimad Acharya through his divine vision he found that it's the Rukmini Kararchita Pratima. उसको लेके आके ये सरोवर में
48 डेज जलस्तंभन करते, पद प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण मठ में गर्भगृह के अंदर स्थापित श्री कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी विशेष है। यह दर्शन एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से होते हैं, जिसमें 9 चकोर छिद्र हैं और जिसे नवग्रह किंडी कहा जाता है। Remember your smallness and unless you see him keen, लक्ष्य देख के नहीं देखा वो नहीं दिखाएगा, इसीलिए खिड़की बनाई। उसको बोलते हैं नवद्वार, नवरंध्र द्वार है। और ऐसा ये खिड़की में भगवान को देखना मंदिर शायद सारा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं, एक ही मंदिर है ऐसा। श्री कृष्ण मठ में किसी भी श्रद्धालु का बिताया हुआ केवल एक ही दिन अनंत आनंद और रोमांच से भरा अनुभव प्रदान कर सकता है। बीच बीच में नवग्रह खिड़की के कपाट खोल दिए जाते हैं, तो उस समय भक्त अपने कान्हा की बस एक झलक पाने को ललायत हो उठते हैं। It was pretty good experience seeing inside a window and all. It's a beautiful. It's like as if he's only standing in front of us. You feel like you're so close to God that you'll never have any other feelings. So it's very beautiful idol. इधर ही रहने का मन लगता है, और कुछ नहीं चाहिए, उडुपी में ही रहना है। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई गायों को घास या अनाज का भोजन कराएगा, उनसे मित्र भाव रखेगा, तो इसका मतलब वो मेरे प्रति अपना प्रेम दर्शा रहा है। जो भक्त लोग आते हैं वो खुद खर्च सकते हैं, वो है गोदान। गोदान ऐसा होता है, गाय और उसका छोटा नन्हा सा होता है ना, काफ, दोनों लेके आते हैं भगवान के सामने, उसको अलंकार करते, उसको पूजा करते, उसको खिलाते, वो गो कृष्ण भगवान को दान देते। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का एक नाम गोपाला भी है, जिसका अर्थ है गायों को पालने वाला या फिर गायों का रक्षक। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने बाल अवतार में इतने प्यारे थे और उनके हाव भाव इतने लुभावने थे कि ब्रिज की गैया अपने बछड़ों से अधिक उनसे प्रेम दिखाती थी। उनके बारे में सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती है और वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जो प्रे करते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा हमारा फुलफिल होता है। बड़ा भगवान है, हमारा ही भगवान है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण मठ का एक और मुख्य आकर्षण है मंटपा के ठीक सामने प्राचीन कनक गोपुरा स्तंभ, और उसके ठीक नीचे एक खिड़की है जिसे कनकदास किंडी कहते हैं। कनकदास 16वीं शताब्दी के बहुत ही चर्चित संत, कवि और संगीतकार रहे हैं। वो एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री और ज्ञानी भी थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो कृष्ण भक्त थे। वो युग कुछ ऐसा था कि पिछड़ी जाति के लोगों का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित था। कनकदास निरंतर अपने नाथ की भक्ति में डूबे रहते, इस आशा में कि कभी तो मंदिर के भीतर जाने दिया जाएगा और उन्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और फिर
एक दिन चमत्कार हुआ। भूकंप हुआ और दीवार फाट के कृष्ण पूर्व से पश्चिम फिर गया। बाद में दीवार की उस दरार के स्थान पर एक खिड़की बना दी गई, जिसे कनकदास किंडी कहते हैं। कनकदास की कथा प्रमाण है भक्ति का, और उन्हीं की तरह कितने ही भक्त अपने प्रभु के आशीर्वाद को पाने की लालसा में यहाँ आते हैं। उनके पास बहुत पॉजिटिव शक्ति रहता है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें तो दिल से, अंदर से, हमारे दिल के अंदर से भगवान से प्रार्थना करें तो सारे के सारे लोगों को भी मन शांति मिलती है। Lord Krishna is a regular visitor in my dreams. So if I have any problems, like he'll be solving it out. He'll be giving us directions. मठ के पीछे की ओर जल का एक सरोवर है, जिसे माधव सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर के आसपास का पूरा दृश्य तब और भी अधिक विस्मित कर देने वाला बन जाता है, जब तड़के भोर में अपने प्रभु के दर्शन से पहले कृष्ण भक्त हृदयों में सच्ची गहरी निष्ठा और आस्था लिए माधव सरोवर में डुबकी लगाते हैं, और संपूर्ण क्षितिज उनके पवित्र प्रेम की लालिमा से खिल उठता है। माधव सरोवर के जल की पवित्रता के प्रति भक्तों का ये विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। In that Madhva Sarovara, Sankalpa Purvaka, when you take bath, that fellow again he will get very good Janma and Brahma Jnana. So such a sacred water is Madhva Sarovara. If we have bath in the Madhva Sarovara, all our diseases will be washed it off, it seems. So this is saying we all have bath in the Madhva Sarovara and we use the water for prayers also. सच तो यह है कि अगर यहाँ स्नान कर लिया तो समझिए गंगा नहा लिए। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि सदियों से स्वीकार किया हुआ सत्य है। Madhva Sarovara is described by all the Haridasas, Madhvacharya, Kanakadasa, Purandradasa, Vajiraja, all Haridasas specially described the poverty of Madhva Sarovara. So many Swamijis have written this, that once in 12 years, river Ganga will appear there. Her presence is there always. So one who takes a dip here, see as equal as taking a bath in Ganga only. श्री कृष्ण मठ में अन्नदान की परंपरा का पालन किया जाता है और प्रतिदिन सुबह शाम जमा हुए श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जाता है, जिसे प्रभु का प्रसाद समझकर सभी जन ग्रहण करते हैं। उडुपी क्षेत्र फेमस फॉर अन्न ब्रह्मा। जब अंदर का भगवान शांत रहता है तो काम करने का तरीका बदल जाता है, तो सारा मन्नत सबका पूरा हो जाता है। जैसे साउंड बॉडी साउंड माइंड कहते हैं ना, तो साउंड माइंड भगवान का दर्शन से मिलता है, साउंड बॉडी उसका प्रसाद का खाने से मिलता है। एक और बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा यह है कि हर शनिवार को केले के पत्ते की जगह सीधा फर्श पर ही भोजन परोसा जाता है, जिसे भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ खाते हैं और पूरे विश्वास के साथ यह मानते हैं
कि ऐसा करने से उन्हें अपनी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। जब भी आते हैं हम लोग वहाँ जाकर फ्लोर पे ही खाते हैं, हम लोग लीफ में नहीं खाते। मेरा हाथ का हड्डियाँ टूट गई, तब भगवान से जमीन में भोजन करती हूँ ऐसा कहा। मेरा हाथ टूटा हुआ हाथ अच्छा हो गया। कहते हैं प्रभु में सच्ची निष्ठा, आस्था और श्रद्धा ही उनको अर्पित की जा सकने वाली सबसे बड़ी पूजा है। फिर भी प्रभु के चरणों में विधिवत की जाने वाली पूजा अर्चना का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषतः अगर यह पूजा अर्चना पिछले 800 वर्षों से लगातार चली आ रही हो। उडुपी श्री कृष्ण मठ में भगवान कृष्ण की प्रतिदिन 14 बार पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप किया जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है और मंगल आरती गाई जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल मूरत को एक सजे हुए रथ में भक्तों के दर्शन हेतु घुमाया जाता है। यह वो समय है जब नन्हे बाल कृष्ण को भक्तजन मानो सैर कराने और अपना लाड़ प्यार न्यौछावर करने के लिए जमा हुए हों। इस रथ को भक्तजन स्वयं खींचते हैं। प्रभु भक्ति में डूबे ऐसे वातावरण में ही प्रभु को पाने की ललक तीव्र हो उठती है, और जब यह ललक स्वयं अपने भीतर कृष्ण चेतना को ढूंढने का प्रेरणा स्रोत बन जाती है, तब यह बात तय समझिए कि जीवन श्री कृष्ण से एक हो जाने की यात्रा पर आगे बढ़ चुका है। The feeling that I get in Kirtan, chanting Hare Krishna in groups of devotees, it's something I've never experienced anywhere else. I wish Krishna implements in their heart the Krishna consciousness from now and takes them in Krishna's way.